हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन बात करने वाले हैं यूज लेआउट इफेक्ट के बारे में। बेसिकली यूज लेआउट इफेक्ट पूरी तरीके से बिल्कुल सिमिलर होता है यूज इफेक्ट के, लेकिन इसका छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन का। अब बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि जब डॉम खुद पेज अपने आप को रिलोड करता है उससे पहले कोई चीज हो जाना, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब रिलोड होने के बाद कोई चीज होना। जब रिलोड होने के बाद कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस, और जब रिलोड होने के पहले कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनसली। मैं इसको कमेंट की मदद से लिख के दिखाता हूं आपको। when things goes before, इसको थोड़ा लिखता हूं, things goes before the updating DOM, that thing known as synchronously। और इसका सेकंड जो हो जाएगा when things goes after the updating of DOM, that thing सिंक्रोनसली। बेसिक मतलब यही होता है कि जब एक चीज डॉम के अपडेट होने के पहले जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस, और जब अपडेट होने के बाद जाए तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। अब यूज लेआउट क्या होता है? यूज लेआउट सिंक्रोनसली तरीके से काम करता है और यूज इफेक्ट एसिंक्रोनस तरीके से काम करता है। और आपको मालूम होगा कि जावा स्क्रिप्ट जो 99% फेमस है, मतलब अभी जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो इसी वजह से है क्योंकि एसिंक्रोनस फीचर उसके अंदर अवेलेबल है। अब अपन जाते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। इसमें भी अगर आप जाएं गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी। द मेन डिफरेंस बिटवीन द यूज इफेक्ट हुक एंड द यूज लेआउट इफेक्ट हुक इज द हुक subs एसिंक्रोनसली एंड द यूज लेआउट इफेक्ट हुक बक्स सिंक्रोनसली। बस इतना ही इसका मेन डिफरेंट है। अब एक चीज में बहुत समय से बहुत से लोगों के मन में आ रही थी, बहुत क्वेश्चन मैंने ये बार देखा भी था कि यूज इफेक्ट हुक जब भी अपन यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 2 बार चलता है। मतलब अगर आप उसको कंसोल पे या किसी भी तरीके से आप उसका आउटपुट दिखा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 2 बार चलता है। लेकिन उसको 2 बार की जगह 1 बार किस तरीके से चलाया जाए, तो उसका आज मैं दोनों चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2 बार की जगह एक बार किस तरीके से चलता है। मैं यहाँ पे जैसे यूज इफेक्ट और यूज इफेक्ट को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं यूज इफेक्ट की स्निपेट के साथ सेकंड को हटाते हैं, थर्ड को भी हटाते हैं, और यहाँ पे console.log दिस इज यूज इफेक्ट। ठीक है। अब मैं अगर इसको ब्राउजर पे देखूं, क्योंकि मैं ब्राउजर पे ऑलरेडी रन कर चुका हूं इसको, सबसे पहले तो मैं CSS को इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट app.css। अब हम ब्राउजर पे चलते हैं और ब्राउजर पे जाने के बाद इसको रीलोड करता हूं मैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज यूज इफेक्ट, केवल एक बार दिखाई दे रहा है दिस इज यूज इफेक्ट। लेकिन अभी अगर आप अपने लैपटॉप पे चलाएंगे, अगर आप रिएक्ट 18 में काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, अगर आप यूज इफेक्ट चलाएंगे तो वो 1 बार नहीं 2 बार अपना आउटपुट देगा। वो क्यों देता है मैं आपको बताता हूँ। main.jsx एक फाइल होती है, इस फाइल के अंदर क्या होता है, react.strict मोड बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। जब भी ये एक्टिव रहेगा तो आपका यूज इफेक्ट 2 बार चलेगा। मैं आपको यहाँ पे चल के इसको मैं अगर रीलोड कर दूं तो आप ये देखो दिस इज यूज इफेक्ट। अपन ने फाइल के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया, तब भी ये 2 बार चलने लगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड अपन ने चालू कर दिया। और इसके बाद अगर अपन ऐसा कर दें, इसको दोबारा से स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से हटा देते हैं और फिर से मैं इसको रीलोड करता हूं तो ये केवल 1 बार चलता है। तो इस चीज आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से 1 बार और 2 बार यूज इफेक्ट अपना बाय डिफॉल्ट इनिशियल रेंडरिंग करता है। अब बात करते हैं यूज लेआउट और यूज इफेक्ट के अंदर डिफरेंस के बारे में।
जिस तरीके से यहाँ पे अपन ने यूज इफेक्ट को किया था, इस तरीके से यूज लेआउट इफेक्ट को भी करते हैं, यूज लेआउट इफेक्ट। और बिल्कुल सेम इसी तरीके का सिंटैक्स उसका भी है, यूज लेआउट इफेक्ट का। तो यूज लेआउट इफेक्ट की स्निपेट को लेते हैं, console.log this is layout effect। लेकिन इससे पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। मैं एक चीज़ आपको इसको ही मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैंने पेस्ट किया। दिस इज यूज इफेक्ट की जगह मैं यूज स्टेट लिख देता हूँ यहाँ पे, यूज स्टेट। तो अभी आप देखेंगे तो किस ऑर्डर में यूज इफेक्ट किस ऑर्डर में चलता है, इसको समझने की कोशिश करना, यूज इफेक्ट किस ऑर्डर में चलता है। तो अभी आप यहाँ पे रिलोड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज यूज इफेक्ट, उसके बाद लिख के आ रहा है दिस इज यूज स्टेट। तो कहने का मतलब यह है कि यूज इफेक्ट हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ चलता है। पहले दिस इज यूज इफेक्ट लिख के आया, उसके बाद दिस इज यूज स्टेट लिख के आया। यूज लेआउट क्या करेगा, देखो मैंने आपको बताया कि डोम के अपडेट होने के पहले जो काम हो जाता है उसको सिंक्रोनस बोलते हैं, और डोम के अपडेट होने के बाद जो काम होता है उसको एसिंक्रोनस बोलते हैं। और अपना यूज इफेक्ट क्या होता है, एसिंक्रोनस तरीके से काम करता है, और यूज लेआउट सिंक्रोनस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए अगर अपन इसको कॉल करते हैं, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो ये चीज नीचे होने के बावजूद भी, मतलब यूज लेआउट इफेक्ट नीचे है, यूज इफेक्ट के नीचे है, लेकिन उसके बाद भी इसका आउटपुट इन सब के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये डोम को अपडेट होने के पहले ही अपना आउटपुट दे चुका होता है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ और मैं इसको करता हूँ रीलोड। तो अभी आप देखेंगे सबसे ऊपर आ रहा है दिस इज लेआउट इफेक्ट, उसके नीचे दिस इज यूज इफेक्ट, उसके नीचे दिस इज यूज स्टेट। तो यानी कि यूज इफेक्ट ने अपना ऑर्डर नहीं खोया, यूज इफेक्ट ने अपना ऑर्डर नहीं खोया, वो टॉप टू बॉटम ही जा रहा है। लेकिन लेआउट इफेक्ट सबसे ऊपर हो गया। सबसे ऊपर इसलिए हो गया क्योंकि डोम अपडेट होने के पहले जब भी आपका कोई भी कोड रेंडर होता है पेज के ऊपर, तो क्या होता है, डोम अपडेट होती है। जब उस डोम अपडेट होने के पहले ही अगर कोई कोड रेंडर हो चुका है तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, पूरा रिएक्ट जेएस, मेन एम रिएक्ट जेएस का यही रहता है कि वो इस एसिंक्रोनस तरीके से काम करे, सिंक्रोनस तरीके से काम ना करे। इसीलिए अपन रिएक्ट जेएस को बेहतर से बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और यूज इफेक्ट में बस यही हो जाता है कि सिंक्रोनाइज तरीके से काम करता है और डोम के पहले ही अपने आप को कोड पे, अपने आप को पेज पे रेंडर करा देता है। इसी वजह से ये सबसे ऊपर अपन को दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं हुक की बात करूं, क्योंकि अपन बहुत सारे हुक पहले पढ़ चुके हैं, यूज स्टेट पढ़ लिया है, यूज इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ चुके हैं, यूज रिड्यूसर भी पढ़ चुके हैं, यूज कॉलबैक भी पढ़ चुके हैं, यूज मेमो भी पढ़ चुके हैं, यूज आरईएफ भी पढ़ चुके हैं। देखो बचे तो अभी यूज इंपरेटिव भी, यूज डीबग, यूज डिफॉल्ट, यूज ट्रांजिशन। लेकिन मैं आपको बताऊं केवल जो मैक्सिमम टाइम जो यूज होने वाले हुक होते हैं वो होते हैं यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट। बाकी के जितने भी हुक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। और अगर आपको यूज कॉलबैक और यूज मेमो कभी कभी यूज होते हैं, बहुत कम समय ऐसा होता है कि आपको यूज करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी बहुत ज़्यादा यूज केस बढ़ जाता है। तो अभी बाकी के जितने भी यूज इफेक्ट हैं वो सारे केवल एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। तो अगर आप एक चक्कर में अगर आप इन तीनों को अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप इन तीनों को जरूर पढ़ना, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट। बाकी के अगर आप छोड़ भी देंगे या फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के बस उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जनरली पूछा जाता है यूज मेमो, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज इफेक्ट और यूज स्टेट के बारे में बस, और यूज रिड्यूसर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यही था यूज लेआउट किस तरीके से यूज इफेक्ट से अलग होता है और यूज लेआउट क्या करता है। यूज लेआउट वही काम करता है जो यूज इफेक्ट करता है, बिल्कुल सारे काम बिल्कुल सेम टू सेम। बस यही अंतर होता है कि वो अपडेट होने के पहले चला जाता है, ये अपडेट होने के बाद, डोम के अपडेट होने के पहले और डोम के अपडेट होने के बाद। ठीक है, ये था लेआउट इफेक्ट के बारे में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारा कंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।